अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अराजी रिकॉर्ड सेंटर से जारी करदा कंप्यूटराइज इंतकाल को आप किस तरह पढ़ और समझ सकते हैं। इंतकाल पर आप अपनी मलकियत को किस तरह से चेक कर सकते हैं। बाया मुश्तरी किसे कहते हैं। इंतकाल और रजिस्टर दाखिल खारिज में क्या फ़र्क है। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों को ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसाइल है तो आप नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम आपके तमाम मसाइल को एक वीडियो बनाकर प्रॉपर तरीके से आपको उसके मतलब उसका हल बताएंगे। तो आते हैं जी आज की अपनी वीडियो की तरफ। ये कंप्यूटराइज इंतकाल है, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्टर दाखिल खारिज। अब रजिस्टर दाखिल खारिज होता क्या है। रजिस्टर दाखिल खारिज होता है कि जो बंदा अपनी जगह को सेल कर रहा है यानी फ़रोख्त कर रहा है वो इस रजिस्टर से खारिज हो रहा है, और जो बंदा इस जगह को ख़रीद रहा है तो वो इस रजिस्टर में दाखिल हो रहा है। इसलिए इसको रजिस्टर दाखिल खारिज कहा जाता है। बेचने वाला बंदा का जो है अखराज हो रहा है यानी वो इस रजिस्टर से खारिज हो रहा है, और जो जगह ख़रीद रहा है वो उसका नाम इस रजिस्टर में एंटर हो रहा है। वो नया बंदा, नया मालिक इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए इसको रजिस्टर दाखिल खारिज कहा जाता है। माज़रत के साथ थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है महाल। जहाँ पे भी महाल का लफ्ज़ आएगा महकमा माल में, महाल का मतलब होता है इलाका कि किस इलाके का ये इंतकाल है। उसके आगे लिखा हुआ है हदबस्त नंबर। ये जो है महकमा माल का हदबस्त नंबर जो है वो खुद उनका जारी करदा नंबर होता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो खुद इस नंबर को लिखते हैं। उसके आगे आ जाता है जी तहसील की, ये किस तहसील का इंतकाल है। उसके बाद आ जाता है ज़िला, ये किस ज़िला का इंतकाल है। और उसके बाद आ जाता है जी साल, यानी ये किस साल में इंतकाल हुआ था। ये 2015-16 में जो इंतकाल हुआ था। उसके बाद आ जाता है जी वर्क नंबर। अब वर्क नंबर ये 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 यानी ये नीचे वाले 2 का मतलब ये है कि इस इंतकाल के टोटल जो सफ़े हैं वो 2 हैं, और इस 1 का मतलब ये है कि हम सफ़ा नंबर 1 पर हैं। अब ये लफ्ज़ लिखा हुआ है इंतकाल नंबर। अब इंतकाल होता क्या है, इंतकाल किस चीज़ को कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर मस्जिद वगैरह में ऐलान सुना होगा कि फ़लाँ बंदा जो है इस दुनिया से इंतकाल कर चुका है। इंतकाल का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। अब इंतकाल यानी वो बंदा इस दुनिया से जो है वो वफ़ात पाकर वो आगे अगली दुनिया में अल्लाह ताला के हजूर पेश होने वाली दुनिया में चला जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो बंदा इंतकाल कर गया। इसी तरह से महकमा माल में इंतकाल इसलिए कहते हैं कि एक बंदा जो अपनी जगह को फ़रोख्त कर रहा है और एक बंदा उसको ख़रीद रहा है, तो जो बंदा फ़रोख्त कर रहा है जगह उससे मुंतकिल होकर जो बंदा ख़रीद रहा है उसको मुंतकिल हो जाती है, यानी बेचने वाले से जगह जो है वो मुंतकिल होकर ख़रीदने वाले के पास चली जाती है, इसलिए इसको इंतकाल कहा जाता है। ये जो पहले वाली हेडिंग है, अगर आप पटवारी का इंतकाल लेंगे या कंप्यूटराइज इंतकाल लेंगे, ये दोनों की सेम हेडिंग होती है। अब इंतकाल जो है ना वो दो हिस्सों में जो है ना वो होता है, ठीक है। यानी 2 हिस्सों पर जो है ना वो लिखा होता है। एक हिस्सा ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पहले वाला खाना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इतना हिस्सा दूसरा इसका हिस्सा है। अब ये जो पहले वाला हिस्सा है इसके अंदर ये लिखा हुआ है इंदराज रजिस्टर हकदरान ज़मीन या आखिरी इंदराज रजिस्टर दाखिल खारिज जिसकी तरमीम मतलूब है। तरमीम मतलब जिसकी तब्दीली, जिसकी मुंतकली जो है मतलूब है, यानी ये वो आखिरी इंदराज है, वो आखिरी बंदा है जिसने ये इंतकाल सेल करना है, जिसने रजिस्टर से खारिज होना है, तो जिसकी तरमीम मतलूब है वो इस खाने में उसका सारा इंदराज किया गया है। और आगे क्या है, नया इंदराज जो अब कायम किया जाएगा, यानी ये वाला खाने में जिस बंदे ने जगह ख़रीदी है उसका नाम, उसकी वल्दियत, वो उसको हकूक़ किस चीज़ के हैं, उसका रकबा कितना है, किस खाते में से किस तरह से ले रहा है, वो सारा इंदराज इसमें किया जाएगा। ये जो पुराना इंतकाल होता है ना और नया इंतकाल, ठीक है, इनके ये हिस्से, रकबे, खाता, ये तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे जो लिखे होते हैं वही सेम आगे मुंतकिल हो जाते हैं। तो अब आते हैं जी हम यहाँ पे जी पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंतकाल नंबर। अब ये जो इंतकाल नंबर लिखा हुआ है ना 939, इसका तल्लुक जो है ना इस नए बंदे से होता है, इस ख़रीदने वाले बंदे से होता है, ठीक है।
ये जो 939 इंतकाल नंबर महकमा माल यानी कंप्यूटर सेंटर की तरफ से लगा हुआ है। जब भी ये बंदा जाएगा कंप्यूटर सेंटर पे, वहाँ पे जाके बताएगा जी मैं फ़लाँ महल यानी फ़लाँ इलाके का, मेरा ये इंतकाल नंबर है, मुझे चेक करके बताए कि मैं इसमें मालिक हूँ कि नहीं। तो वो फ़ौरन इस इंतकाल को, जब इस इंतकाल का नंबर मारेंगे तो उनके पास ये डाटा आ जाएगा। वो बताएगा जी बिल्कुल इस फ़लाँ नाम से आपकी फ़लाँ कौम है, तो आप 2 मरले 131 फिट के मालिक हैं। तो जब आपका इंतकाल जो है वो पास होता है तो आपको ये इंतकाल नंबर अलाट होता है। उसके बाद आ जाते हैं खेवड़ नंबर। अब ये 19 नंबर खेवड़ है। यानी खेवड़ क्या होता है? खाता नंबर होता है। खाता यानी एक खेवड़ में, एक खाते में एक या एक से ज़्यादा मालकान हो सकते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे एक किला रकबा है, एक पहली रकबा है, उसके अंदर 160 मरले होते हैं। अब 160 मरलों में कई मालकान हो सकते हैं जिन्होंने 5-5 मरले के प्लाट लिए होंगे। तो उन सब का खाता जो है 19 नंबर खाता होगा, लेकिन मालकान ज़्यादा होंगे। ये इसका नया खाता है। जब भी आप जाएंगे तो नया खाता इसका ये है और पुराना खाता इसका ये है। यानी अगर किसी की पुरानी मलकियत चेक करनी होगी तो खाता नंबर 17 खोलेंगे, अगर नई मलकियत चेक करनी होगी तो खाता नंबर 19 लिखेंगे। ये इसकी आगे खतूनियाँ लिखी हुई हैं 96 से लेकर 119 तक, जहाँ से ये रकबा मुंतकिल, जिन खतूनियों का रकबा मुंतकिल हो रहा। खतूनी क्या होती है? ये काश्तकारी नंबर के हिसाब से जो है ना महकमा माल की तरफ से अलाट की जाती है। अब ये बंदा है जिसने ये जगह सेल की है, इसका जो है ना, यानी मैं इसका नाम जो है वो मैंने यहाँ से मिटा दिया है क्योंकि हम नाम शो नहीं करवाना चाह रहे थे। इसका हम फर्जी नाम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये मोहम्मद रमज़ान है, वल्द मोहम्मद बशीर है, कौम भट्टी है, महल्ला इस्लामाबाद, कामों की तहसील, ज़िला गुजरांवाला। और नीचे ये इसकी तस्वीर लगी हुई है जिसको हमने जो है वो ख़त्म किया हुआ है। इसको भी हम शो नहीं थे करवाना चाह रहे। मसला सिर्फ ये है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि इंतकाल को पढ़ना किस तरह से है। अब इस बंदे को जो है रकबा सेल किया है, तो ये जो बंदा जगह सेल कर रहा है, इसको जगह सेल करने वाले को महकमा माल की ज़ुबान में बया कहते हैं, और जो बंदा जगह ख़रीद रहा होता है उसको महकमा माल की ज़ुबान में मुश्तरी कहते हैं। ठीक है। अब ये इस बंदे का नाम आ गया, यहाँ पे इसकी तस्वीर आ गई है, और ये इसके यहाँ पे ये हिस्से रकबे दिए हुए हैं। ठीक है। ये हिस्से रकबों को आपको जो है वो जांचने की, यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये पटवारी का काम है, ये कंप्यूटर सेंटर वालों का काम है, वो खुद ही निकाल दिया करें। अब इसकी हकूक़ की नवीयत क्या है? ये मालक है जी, ये खुद मालक है। ठीक है, जिसने ये रकबा सेल किया है। अब ये मुश्तरका खाता में बता रहा है जी, ये 18,66,736 जो है वो मुश्तरका खाता है हिस्सों का, जिसमें से 675 सिर्फ इसका हिस्सा है 18,66,736 में से। ठीक है। इसी तरह से ये हिस्सा मुंतकिला, ये जितना इसका हिस्सा बन रहा था ये सारा वो है वो सेल कर रहा है। अब ये रकबा बनता कितना है? यानी मखसूस रकबा मुताबिक हिस्सा 675 का जो हिस्सा है वो 0 कनाल 2 मरले 131 फीट बन रहा है। यानी दो मरले 131 फीट इसका रकबा है जिसको वो सेल करने जा रहा है। तो इसका जो है वो, तो यहाँ पे ये देखें जी 243 कनाल 3 मरले 0 फीट, यानी ये सालम खाता जो है ना, टोटल खाता, इस खाते में जो है 343 कनाल 3 मरले रकबा है, जिसके जो है वो इसके टोटल रकबा में जो मालकान है। ठीक है। ये सालम खाता 343 कनाल 3 मरले का है। अब आ जाते हैं जी, ये जो बाय ने अपना रकबा सेल किया था, इसको इसके अंदर क्या है देखें, वो सेम वही आ रहा है जो हिस्से रकबे यहाँ पे थे, वो भी यहाँ पे भी सेम आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से ये भी सेम आ रहा है, बिल्कुल वही सेम, वही हेडिंग है, वही चीज़ें हैं। और रकबा भी 2 मरले 131 फीट था, वो 2 मरले 131 फीट यहाँ पे लिखें। रकबा मुंतकिला का मतलब होता है कि जितना रकबा वो मुंतकिल करना चाह रहा है, रकबा सेल करना चाह रहा है, उसके पास टोटल 2 मरले 131 फीट था, उसने 2 मरले 131 फीट इसको जो है वो सेल कर दिया, और सालम खाता यहाँ पे ये आ गया। ये नीचे वाले 76 का मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 76 खसरा नंबर है, 76 की तात है। यानी खसरा नंबर जो है ना, ये देखें, ये जो खेवड़ नंबर है ना आपका, ये पुराना 17 था, नया 19 था, ये चेंज हो सकता है, लेकिन
जो खसरे नंबर है ना वो सेम रहेंगे, वो कभी नहीं चेंज होंगे, वो एक जैसे रहेंगे। अब ये नीचे क्या है जी, नीचे ये देखें उसने बताया हुआ है कि ये रजिस्ट्री हुई है जिसका दस्तावेज नंबर रजिस्ट्री का 15,127 है, उसका बई नंबर 1 है, जिल्द नंबर 1 है, सब रजिस्ट्रार गुजरांवाला सदर से हुई है और इसकी जो कीमत थी वो 70,000 रुपये थी और ये इस तरीके हुई है। तो ये जिस तरह पटवारी लिखता था अपने इसके इंतकाल के ऊपर और तहसीलदार एक जो है ना हुक्म लिखता था ना, सारा हुक्म जदीद बसूरत मंजूर है, वो बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये किस्म लिखी हुई है कि ये किस्म दाखिल खारिज क्या कि ये इंतकाल किस चीज़ का था, ये बै का इंतकाल था, यानी बेचने का इंतकाल था। ठीक है, अगर आर्डन का होता तो आर्डन आना था, अगर हसूल कर्जा का तो हसूल कर्जा का आना था। तो ये यहाँ पे इसका दिया हुआ फ़रोख्त की सूरत में कीमत कर्ज की दागी आर्डन की सूरत में। ठीक है, ये वैसे डिटेल्स उन्होंने दी हुई हैं। अब इंदराज किंदा इंतकाल हाजा, ठीक है, जिस बंदे ने इंदराज किया होता है उसका यहाँ पे नाम आएगा, यानी जिस SCO ने, जिस कंप्यूटर वाले लड़के ने इस इंतकाल का इंदराज किया है उसका यहाँ पे इंतकाल आएगा, और जिस रेवेन्यू ऑफिसर ने, जिस असिस्टेंट डायरेक्टर ने इसको पास किया उसका यहाँ पे नाम आएगा। जिस तारीख को ये इंतकाल जारी हुआ है वो डेट यहाँ पे आएगी, और जिस तारीख को इसका इंदराज हुआ वो तारीख यहाँ पे आएगी। अब टोटल रकबा जिस इस बंदे ने सेल किया था वो 2 मरले 131 फीट है, यहाँ पे भी 2 मरले 131 फीट आ रहा है। ये इसका प्रोसेसिंग नंबर है। प्रोसेस नंबर वो होता है कि जो चालान आप बैंक में जमा करवाते हैं, ये प्रोसेस नंबर इसका यहाँ पे शो हो रहा है। जी इसके पेज नंबर 2 की तरफ अच्छा, इस सफ़ा नंबर 2 में जनाब ये ऊपर वाली चीज़ें सारी वही हैं जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब ये जो है वो एक जो हुक्म तहसीलदार जब इसको पास करता है बड़ी डिटेल के साथ लिखता है, तो इसी तरह ये कंप्यूटर में ऑटोमेटिक जो है वो उसके ऊपर लिखा आ रहा है जिसको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पटवारी के इंतकाल से कंप्यूटर सेंटर के इंतकाल को पढ़ना समझना बहुत ही ईजी है। अब ये देखें जी, अराजी रिकॉर्ड सेंटर ROD गुजरांवाला सिटी, तहसील गुजरांवाला सिटी, आज मोरखा। ठीक है, वाक़या हाजा दाखिल खारिज बै दर्ज होकर पेश हुआ, जिसकी तस्दीक रजिस्ट्री, जिस रजिस्ट्री के तहत ये पेश हुआ उसकी डिटेल है, कोई और अमर मना ना है, लिहाजा दाखिल खारिज बै रजिस्ट्री शुदा खाता नंबर 19, रकबा तदादी यानी टोटल सालम खाता 343 कनाल 3 मरले हिस्से जो उसके पीछे दिए हुए थे, और इतना रकबा मुंतकिल हुआ है इन पैसों के मनजानब जिस बंदे ने सेल किया है उसकी कौम ये है, और जिसको सेल किया उसका नाम, ठीक है, उसकी कौम बासूरत इंदराज जदीद मंजूर है। तो बिल्कुल वो उसी तरह से हुक्म लिखा हुआ है, यानी जो उस बंदे ने लेन देन किया है वो सारा यहाँ पे उसने दर्ज कर दिया है, ताकि किसी किस्म की कोई जो है ना वो कुताही की जो है गुंजाइश ना रहे। और ये भी सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटराइज इंतकाल को किस तरह से पढ़ा जा सकता है और आप अपनी फ़र्द मलकियत किस तरह से चेक कर सकते हैं। इंतहाई आसान, इंतहाई सादा, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।